बानी पीटीआई ने सानह 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालबा। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सीसीटीवी फुटेज से हमारा जुर्म साबित हुआ तो मुआफ़ी मांगूंगा। सानह 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। एक सवाल के जवाब में बानी ने 9 मई को पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा, हमने पेट्रोल बम सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए और कहीं नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूँगा। हमने कोई गलती नहीं की। हम 9 मई के मुतासरा हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ है। हमारे 10,000 लोग जेल में डाले गए हैं। इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया है। हम इंसाफ चाहते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को NRO 2 दिया गया। 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ हुए। 20 सीटों वाली जमात को मुसल्लत कर दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, शेख मुजीबुर रहमान अब भी आपके हीरो हैं? जवाब में बानी पीटीआई ने जवाब दिया, शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक जो बात की वो हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी, मेरी नहीं। हसीना वाजिद फरार हुई। खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी फरार न हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी का नाम भी ECL में डाला जाए। एक भी कारकुन मुलव्विस हुआ तो मुआफ़ी मांगूंगा। सानह 9 मई के मुतासरीन तो हम हैं। मुझे अगवा करने पर मुझसे भी मुआफ़ी मांगी जाए। फ़ौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी बात नहीं करेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत से तो किसी सूरत बात नहीं की जाएगी। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल के कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा, मुआफी वो मांगता है जिसने गलती की हो। हमने कोई गलती नहीं की। 9 मई की CCTV फुटेज सामने ले आए। पीटीआई का एक भी कारकुन मुलव्विस हुआ तो मुआफी मांगूंगा। पीटीआई के लोग मुलव्विस हुए तो उनको पार्टी से भी निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। कहा, 9 मई की मुतासरीन तो हम हैं। मुझे अगवा करने पर मुआफी मुझसे मांगी जाए। पुरअमन एहतजाज की इजाजत तो हमें हमारा आइन देता है। बानी पीटीआई ने कहा, नवाज और जरदारी के 1100 अरब रुपए के केसेस माफ किए गए। 20 सीटों वाली जमात को फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सवाबी जलसे ने साबित कर दिया कि आवाम क्या चाहते हैं। फौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी बात नहीं करेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत से तो किसी सूरत बात नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मेरा, नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। कहा, बांग्लादेश के हालात के बाद मुल्क में कुछ बुरा होने जा रहा है। मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा कि अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। आपको इस हवाले से अपडेट कर देंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। कहा कि अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी का बानी पीटीआई की मशरूत मुआफ़ी के हवाले से बयान पर रद्द अमल सामने आ गया है। कहा कि सानह 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई के दिन को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा वहाँ मौजूद थे। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव पकड़ लेते हैं। खान साहब, मशरूत मुआफ़ी मांगने से बेहतर है कि गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली जाए। इसी से मुतालिक आपको बताएं कि बानी पीटीआई के 9 मई के बयान पर सेनेटर इरफान सदीकी का जवाब भी सामने आ गया है। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अगर बानी पीटीआई का ये दावा दुरुस्त है कि 9 मई को पीटीआई के 16 कारकुन मारे गए तो सवाल पैदा होता है कि किसी और जमात का कोई कारकुन क्यों नहीं मारा गया। पीटीआई के ये कारकुन कहाँ थे और क्या कर रहे थे कि जाबाक हो गए। तहरीक इंसाफ ने इनके नाम, पते और शनाख्त पर क्यों पर्दा डाले रखा है। बानी पीटीआई के मुआफ़ी मांगने के बयान पर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई ने CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा किया है। CCTV फुटेजेस सब कुछ अय्या कर देंगी। CCTV फुटेजेस जिनके पास हैं उनसे पूछें कि वो क्यों नहीं दे रहे। हमारे नाम तो पहले ही ECL में है, बाकी सबके भी होने चाहिए। टीवी फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई पीटीआई का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। नंबर पहली बात यह है कि CCTV फुटेज गायब है। हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं कि CCTV फुटेज जो है वो सामने लाई जाए, चाहे वो GHQ के सामने हो, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने हो, जहां पे भी हो।
9 मई को हंगामा आराई के मुकदमे में पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। आलिया हमजा गाड़ी में सेंट्रल जेल से रवाना हुई। सेशन जज गुजरावाला ने 31 जुलाई को आलिया हमजा की जमानत मंजूर की थी। अदालत ने 50,000 रुपये के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। आलिया हमजा की तरफ से मचलके जमा करवा दिए गए हैं, जबकि आलिया हमजा पर 9 मई के हमलों की साजिश का इल्ज़ाम है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर मनओअन अमल किया गया है। 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक़ में है। फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावज़ किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौका अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दे दिया गया। पीटीआई केस में पार्टी नहीं थी, लेकिन उसे रिलीफ दिया गया। पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। कमल जोसेफ भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मखसूस नशिस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट आई। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला किया। हल्फनामे जमा कराए गए। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। अदालती फैसले पर नजरसानी दायर करना आईनी हक है। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस ले। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी तौर पर रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। 12 जुलाई के अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। इसके पीछे एक सियासी जमात की फसायत खड़ी है। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. A direct attack on Supreme Court of Pakistan. इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। बैरिस्टर गौहर खान ने सलमान अकरम राजा के जरिए आईनी दरख्वास्त दायर की। अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम गैर आईनी और गैर कानूनी करार दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। खवातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। 12 जुलाई के अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। आर्टिकल 1843 की दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया था। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन बहुत वाज़ेह है। रूल पहले ही मौजूद था कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने पार्टी में शामिल होना है। इस बिल के जरिए इस रूल को कानून में तब्दील कर दिया गया है। पीटीआई वाले तो शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक मुजस्मा गिरने से उन्होंने अपना ईमान ही बदल दिया। के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। क्या वो हल्फनामा कैंसिल हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की 2 ऑनरेबल जजेस ने बड़े ही पर्टिनेंट सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जी आइन का आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, आर्टिकल 62, 63 इनको मुअत्तल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उस पर अमल दरामद कराने के लिए। MWM ज्वाइन करते तो शायद उनको सीटें मिल जाती। पार्टी के इलेक्शन आप ना कराएं और फिर क्या सजा भी ना दी जाए। वक्त का धारा पीछे मोड़ा गया, बिन मांगे रिलीफ दिया गया। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था। पार्लियामान ने एक रूल को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप को। शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया।